एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक पत्नी और 4 बच्चे थे। ब्राह्मण बहुत ही आलसी था। सारा दिन घर में सोया रहता था। कुछ काम धाम नहीं करता था, जिससे उसका परिवार बहुत गरीब हो गया। बच्चों को भूख से बिलखते रोता देखकर ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कुछ काम धाम करते क्यों नहीं? घर में खाने को एक दाना नहीं है, तुम तो बिल्कुल आलसी हो गए हो। तब ब्राह्मण ने बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं काम करने? ब्राह्मण को कौन काम देगा? सब लोग कहते हैं, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है कथा बाचना। कोई काम ही नहीं देता और क्या करूं? और कोई काम मालूम भी नहीं है, बस कथा बाचने आता है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से बोली, तो फिर कथा ही बांचो, उसी से जो कुछ थोड़ा बहुत सिद्धा पताई मिल जाएगा, उसी से हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे। तब ब्राह्मण ने बोला, मेरे पास पुरानी शंख है जो बजती ही नहीं, बाजार से जाकर एक नया शंख लाना पड़ेगा। दूसरे दिन ब्राह्मण एक नया शंख लेने के लिए बाजार को चला। तब उसके बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हुए। अब हम भूखे नहीं रहेंगे, बाबूजी शंख लेने जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण बहुत दुखी था ये सोचकर कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसे मुफ्त में शंख कौन देगा। वह दुखी मन से रोता हुआ रास्ता पकड़कर चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी उससे बोले, पंडित जी कहाँ जा रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? तब ब्राह्मण ने बोला, बाजार जा रहा हूँ नया शंख लेने। बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं और ये सोच सोच कर रो रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मुफ्त में शंख कौन देगा? तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोले, इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो, चलो मैं तुम्हें मुफ्त में शंख दिला देता हूँ। नारद जी ने बोले, आज ब्रह्मा जी के यहाँ कथा हो रही है, कथा के बाद ब्रह्मा जी सबको शंख बांटेंगे, चलो मैं ब्रह्मा जी से कहकर तुम्हें भी एक शंख दिला दूंगा। नारद जी की बात सुनकर ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा और नारद जी के साथ चल दिया। नारद जी ने ब्राह्मण को ले जाकर जहाँ कथा हो रही थी वहाँ बिठा दिए और बोले, यही बैठो, कथा के बाद शंख बांटेंगे तब तुम्हें दिला दूंगा। ब्राह्मण बैठे बैठे अपने मन में सोच रहा था कि जल्दी से शंख मिल जाती तो ठीक होता, कहीं देर हो गई तो बाद में मिलेगी भी नहीं। जब शंख बटने लगी तब ब्राह्मण नारद जी से बोला, जल्दी से मुझे एक शंख दिला दो, नहीं तो बाद में खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। नारद जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से कहकर ब्राह्मण को एक शंख दिला दिया। शंख पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी अपने घर को जाने लगा। तब नारद जी ब्राह्मण को बुलाकर कहे, पंडित जी इस शंख की खूबियां तो जान लो। ब्राह्मण रुक गया और पूछने लगा, इस शंख की क्या खूबियां है? तब नारद जी ने कहा, जब तुम इस शंख को बजाओगे तब यह शंख तुमसे पूछेगी क्या चाहिए, तब तुम जो भी मांगोगे वो पूरा होगा। लेकिन तुम्हें एक मिलेगा तो तुम्हारे गांव वालों को 2 मिलेगा। ब्राह्मण बोला, ठीक है, और अपने घर आ गया। बच्चे शंख देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बाबूजी एक बार शंख बजाओ ना। ब्राह्मण बोला, नहीं, इस शंख को मैं नहीं बजाऊंगा। इस शंख से मैं जो भी वस्तु मांगूंगा तो मुझे 1 मिलेगी और गांव वालों को 2 मिलेगी, इसलिए मैं इसे नहीं बजाऊंगा। मेरे बार दौलत पूरा गांव मौज करेगा, मैं इसे कभी नहीं बजाऊंगा। बच्चे जिद करने लगे, बाबूजी बजाओ ना, बस एक बार बजा दो। ब्राह्मण मान गया और शंख बजा दिया। तभी शंख से आवाज आई कि पंडित जी क्या चाहिए? ब्राह्मण डरते डरते बोला, मेरा घर पक्का बन जाए। शंख बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा।
और ब्राह्मण का एक अच्छा सा घर बन गया और पूरे गांव वालों का दो दो घर बन गया। ये देखकर ब्राह्मण को ईर्ष्या हुई। उसने फिर से शंख बजाया तो फिर शंख बोली, पंडित जी क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, मेरा घर गिर जाए। शंख बोली, ऐसा ही होगा। और फिर से सब पहले जैसा हो गया। ब्राह्मण ने शंख को ले जाकर छुपा दिया ताकि कोई बजा न सके। एक दिन ब्राह्मण किसी रिश्तेदारी में चला गया। तब बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ खाना दो, बहुत भूख लगी है। माँ बोली, घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या दूं? तब एक बच्चा बोला, माँ खाना दो नहीं तो शंख बजा दूंगा। माँ रोने लगी। बच्चा नहीं माना और शंख बजा दिया। शंख बोली, क्या चाहिए? तब बच्चा बोला, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना और अच्छा सा घर और गाय भैंस और ढेर सारा सोना चांदी रुपया पैसा दे दो। शंख बोली, ऐसा ही होगा। और पूरे गांव का रंग रूप बदल गया। सब बहुत खुश थे। ब्राह्मण जब लौट कर आया और गांव को देखकर समझ गया कि लगता है पंडिताइन ने शंख बजाया है, तभी पूरा गांव चमक रहा है। ब्राह्मण घर जाकर अपनी पत्नी को खूब बिगड़ा। तुमने शंख क्यों बजाया? पूरा गांव चमक रहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, ये बात तुम अपने बेटे से पूछो। ब्राह्मण को देखकर बच्चे खेलने भाग गए। तब ब्राह्मण ने शंख दोबारा बजाया। शंख बोली, पंडित जी क्या चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, मेरे द्वारे से एक नाला निकाल दो। शंख बोली, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण के दरवाजे से एक नाला और पूरे गांव वालों के द्वार पे दो दो नाला बहने लगा। नाला देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु जी ये काम अच्छा किया, खेती करने का साधन बना दिया। ब्राह्मण को लगा था कि गांव वाले परेशान होंगे, दुखी होंगे, ये तो और खुशियां मना रहे हैं। ब्राह्मण ने शंख फिर बजाया। शंख बोली, क्या चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, मेरी एक आंख अंधी हो जाए। शंख बोली, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण की एक आंख और पूरे गांव वालों की दोनों आंखें अंधी हो गईं। पूरे गांव के लोग अंधे होकर परेशान हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई नाले में गिर रहा है तो कोई कहीं गिर रहा है। सब हाय राम कह रहे हैं। ये सब ब्राह्मण देखकर बहुत खुश था। अब लो मजा। ब्राह्मण बोला। ये सब देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और नारद जी को बुलाकर बोले, जाओ ब्राह्मण से शंख मांग लो, नहीं तो वह पूरे गांव वालों को मार डालेगा, जल्दी जाओ। तब नारद ब्राह्मण के घर गए और बोले, पंडित जी ये सब क्या कर रहे हो? पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ है। तब ब्राह्मण बोला, मुझे जो अच्छा लगा मैंने सो किया। पूरा गांव मेरे बार दौलत ऐश करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तब नारद जी बोले, क्यों ना मैं तुम्हें ऐसी शंख दिला दूं जो केवल तुम्हारे काम आए। हाँ, ऐसी ही शंख दिला दो। ब्राह्मण बोला। नारद बोले, इससे पहले पूरे गांव को ठीक करो। ब्राह्मण ने शंख बजाया। शंख बोली, क्या चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, मेरी आंख पहले जैसी हो जाए। शंख बोली, ऐसा ही होगा। और पूरा गांव पहले जैसा हो गया। तब नारद जी ब्राह्मण को ले जाकर देने वाली शंख लेकर बोलने वाली शंख देकर बोले, अब जाओ। और ब्राह्मण वापस लौट कर आने लगा। तब रास्ते में सोचता है, क्यों ना शंख की परीक्षा ली जाए। फिर ब्राह्मण ने शंख को बजाया तो शंख बोली, क्या चाहिए पंडित जी? ब्राह्मण बोला, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। शंख बोली, 2 लाख ले लो। ब्राह्मण बोला, तो फिर 2 लाख दे दो। फिर शंख बोली, 4 लाख ले लो। इसी तरह दोनों लाख पे लाख बोलते गए, लेकिन एक भी रुपया दिखाई नहीं दिया। तब ब्राह्मण बोला, पैसा कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता? तब शंख बोली, मेरा काम बस बोलना है, देना नहीं। देने वाली शंख तो तुम लौटा आए।
ब्राह्मण बहुत पछताया कि अहंकार में कितनी भारी गलती कर दी। ब्राह्मण बोलने वाली शंख को समुद्र में फेंक कर घर आ गया और ब्राह्मण गरीब का गरीब ही रह गया।